हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कन्वर्जन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग मैथ सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो देखते हैं कि हम किस तरह से कन्वर्जन करते हैं। इस कन्वर्जन में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, एंड देन फिर सीखेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? दोज फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, तो समझिए, एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। जिस तरह से हमारे पास क्या है, 5/2। तो यहाँ पर देखिए, न्यूमरेटर हमारा क्या है, 5 है, और जिसकी वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर 2 से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो अब एक बार आप समझ लो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लिखते कैसे हैं। ये हमारा हो गया कोटियन, रिमाइंडर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई, डी, ये भी हमारा क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर भी डी है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो हमारा डी है उसको हम सेम टू सेम लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। जैसे हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5/2 है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हम 5 को किससे डिवाइड करेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर से। ओके, तो 2 2 जा 4, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर। फिर हमें देखिए, अब ये जो हमारा था, ये क्या था, हमारा डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये पोर्शन क्या है, हमारा 48 है, तो क्यू है, तो इसको हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर। इस तरह से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। ठीक है, चलिए और हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, और हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, 6/4। ओके, 6/4 को जब हम सॉल्व करने जाते हैं, तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि आप 4 है तो 4 लिख लीजिए। फिर अब आप क्या करेंगे, 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 1 जा 4, आंसर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, रिमाइंडर है, ये हमारा क्या है, कोटियंट है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा आर है। आर को हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, इसी तरह से एक नंबर और हम देख लेते हैं, 17/9। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले हम 9 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 17 को किससे डिवाइड करेंगे, 9 से। देखिए, 9 1 जा 9, माइनस करेंगे कितना आएगा, 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 को लिखेंगे रिमाइंडर, ये हमारा क्या है, आर है। यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या आर है, तो हमने आर किस जगह पे लिख दिया। फिर हमारा ये क्या है, क्यू है, क्या है, क्यू। यहाँ पे इसको हम कहाँ पे लिख देंगे, जस्ट इस लाइन के, इस डिवीजन वाली लाइन के सामने लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना था, क्वेश्चन को अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए हमें क्वेश्चन और देख लेते हैं, 100/11। ठीक है, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11 लिखा, फिर 100 को क्या किया हमने, 11 से डिवाइड किया। 11 9 जा 99। ओके, 1, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 को, और यहाँ पे लिख देंगे हम 9 को। इस 9 को हमने यहाँ पे लिखा, रिमाइंडर हमारा आर था, तो हमने यहाँ पे लिखा 1 और 11। तो होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जिसको आपको खुद से प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है। ठीक है, और देखिए कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। 21/8, 24/5, 26/12। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, और इनको किस में कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट इनटू, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। होप सो आप सब लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, और आप जो भी आंसर इसका आ जाए आप इसको कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, इसको हम देख लेते हैं। तो अब देखिए, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे हमें लिखना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे,
जैसे हमारा अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा 3 है 1/4 है, ठीक है। ये कैसा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। होल नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, ये हमारा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी मैंने आपको इम्प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया था। तो अगर हमें इस तरह से नंबर लिखा है, ठीक है, तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें इन नंबर्स का क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। सबसे पहले तो जो हमारा यहाँ पर नंबर है इसको एज इट इज आप क्या लिख लो यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या करेंगे, हम 3 और 4 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, हमारे पास 3 4 इंटू 3 दैट इज द 12। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस 1 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। और 13 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अभी चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, 8 1/5। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5। अच्छा, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा आपका 40। और इस 1 को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका 41। यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 41, ठीक है। फिर आप देखिए थर्ड नंबर, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए, 7 1/8, ठीक है। 7 1/8 जैसे हमने लिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 है तो 8 लिख देंगे, इस नंबर को एज इट इज कॉपी कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 56। इस 56 में इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो 1 कितना आ जाएगा आपका 57। तो इस 57 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, लिख देंगे। तो ये हमारा किस में हो गया, ये नंबर जो हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, और ये जो नंबर है हमारे पास, ये क्या है हमारा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या कर लेना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ, इसमें आप कुछ क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ए नंबर, बी 3 1/7, सी 8 1/3, डी 9 1/5 and E 6 1/3 and F 2 3/7। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इन नंबर्स को अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? तो होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलते चलते मैं आपको एक क्वेश्चन में और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। 11 2/9, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, सबसे पहले आप 9 लिख लो यहाँ पर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 99, और यहाँ पर इसको 2 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 101। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 101। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि हमें किस तरह से कन्वर्ट करना है, किस तरह से हमें कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। आज हम यहीं तक रखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। धन्यवाद।